ये बात मैं केवल आपको ही बता रहा हूँ। क्यों रीटेक। सो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं पूरे 5 दिनों के बाद मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। बिकॉज़ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगले 5 दिनों के बाद है मेरी अग्निवीर जीडी की एग्ज़ाम। तो भाई मतलब आज है 1 जून और 4 दिनों के बाद में मेरी एग्ज़ाम है, मतलब कि 5 जून को एग्ज़ाम है, जो कि 6:30 बजे होने वाली है। 6:30 नहीं, 5:30 से 6:30, मतलब 1 घंटे की एग्ज़ाम होगी। इसी वजह से भाई कंटेंट जो है आ नहीं पा रहा था। और मेरे जो चैलेंजिंग वीडियोज़ है उस पर भी चैलेंजिंग कंटेंट है। मेरा जो पेज है उस पर भी मैं अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज़ मैं अभी थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो इस वजह से कंटेंट नहीं आ रहा है, वीडियोज़ नहीं आ पा रही है, व्लॉग चैनल पे भी वीडियोज़ नहीं आ रही है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी ओनली 4 दिन बचे हैं। अगर आज का दिन भी छोड़ दो तो मेरे पास ओनली 3 दिन ही बचे हैं। तो भाई ये मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। और वैसे मैं डेली बेसिस पे कंटेंट बनाता हूँ, ब्लॉग्स तो बनाता हूँ, लेकिन कुछ काम आ जाता है, स्पेसिफिक कारण होता है या फिर कोई एक्सट्रीम कारण होता है तो ही मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। अब देखो भाई, अब मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, मतलब 3 दिन ही बचे एग्ज़ाम को, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी इसको एडिट करना है, अपलोड करना, मतलब जब आप देख रहे हो तो वो हो जाएगा। लेकिन ये जो पैशन है ये छूट नहीं पाता है। मतलब मैं बिना कैमरे के रह ही नहीं पाता हूँ भाई। कुछ ना कुछ कंटेंट बना रख के मेरे दिमाग में आता ही रहता है। तो भाई मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाई दूँ कि मैं किस प्रकार से अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपने जीडी की। तो भाई मेरे पास है ये बुक, एसके बुक्स। तो भाई इसी से मैं अभी फ़िलहाल अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो भाई इसके अंदर है क्वेश्चन पेपर्स, मतलब रियल क्वेश्चन पेपर्स नहीं जैसे लीक हो गए, अब गलत मत समझना। तो भाई इसके अंदर प्रैक्टिस पेपर्स है जो कि 50 पेपर्स हैं। इसके अंदर भाई 50 पेपर्स हैं और इसी को मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। और अभी तक मैंने लगभग 15 से 20 सॉल्व किए। मतलब जब से लाया हूँ मैं तब से तो कुछ नहीं किया था, लेकिन जब से एडमिट कार्ड आया है उसके बाद से ही मैंने ज़्यादा पढ़ाई चालू करी और सारा कुछ चालू हुआ। तो गाइस देखते हैं, अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। वैसे मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ कि हाँ भाई हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं हुआ तो कब होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मैं इसकी आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ कि जैसे ही कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की वैकेंसी निकलती है या फिर कोई भी, जैसे मैं आपको अग्निवीर का ही, जैसे मैंने अभी फॉर्म भरा है इसमें, तो इसी का मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इसमें पूरे इंडिया से 10 लाख से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं पूरे एग्ज़ामिनेशन में। और उसमें से, आप बात नहीं मानोगे भाई, उसमें से ओनली 70 से 80 हज़ार लोग ही उस रिटर्न एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा डाउन हो गया, कहाँ 10 से 12 लाख और कहाँ 60 से 70 80 हज़ार। तो भाई कितना ज़्यादा नीचे आ गया है वो। और उसके बाद में 70 80 हज़ार एंट्रेंस को क्रैक करते हैं, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम जो उसको क्रैक करते हैं। और उसके बाद में जो फिज़िकल होता है, फिज़िकल मेडिकल, उसमें भाई इतने ज़्यादा कटते हैं ना भाई। जो फिज़िकल होता है उसमें ज़्यादा फ़िल्टर होता है। तो 70 80 हज़ार उसमें हुए। उसके बाद में जब फिज़िकल होता है तो फिज़िकल में केवल और केवल 6 से 7 हज़ार लोग ही ऐसे होते हैं जो कि सिलेक्ट हो पाते हैं। फिज़िकल और मेडिकल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया और कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ 6 7 हज़ार और कहाँ 10 से 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो आप देख सकते हो हालत। क्योंकि अधिकतर लोग टाइम पास के लिए कि हाँ भाई देख लेते हैं, भर के देखते हैं फॉर्म। कुल मिला के ये है भाई कि 2 से 3% लोगों का ही जो है सिलेक्शन पूरा हो पाता है। मतलब 100 लोगों में से 2 से 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए।
वैसे मेरा कोई इतना ज़्यादा लोड नहीं है भाई, आपको मैं सही बात बताऊँ ना तो मेरा 1% मतलब 0.5% भी मन नहीं है कि मैं कोई एंट्रेंस क्रैक करूं या फिर मैं कोई एग्ज़ाम दूं या फिर मैं कोई सरकारी नौकरी करूं। भाई ये बात मैं केवल आपको ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है ना भाई, वो बिज़नेस माइंडसेट है। और मैं पूरा बिज़नेस ही करना चाहता हूँ, भले मैं उसमें फेल क्यों ना हो जाऊँ, मुझे बिज़नेस ही करना है। और भाई जैसे मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे मन से आ रहा है, भाई आप खुद को जांच सकते हो। जैसे अगर आप हर किसी चीज़ में बिजनेस को ढूंढ लेते हो, जैसे अभी मैं जैसे ये टी शर्ट को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में क्यूरोसिटी आएगी कि यार ये टी शर्ट कहाँ से बनी होगी और इसका मैन्युफैक्चर कैसा होगा, क्या मैं इसको बना सकता हूँ, इसका बनने में उसको ट्रांसपोर्ट में कितना कॉस्ट लगा होगा और ये सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अक्सर आती रहती है। तो ये कारण भी है कि मैं हर चीज़ में अपना बिजनेस ढूंढ ही लेता हूँ, भले वो कुछ भी हो। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ भी हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो भाई एक चीज़ ये भी है कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी जो फैमिली है उनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हो तो आपकी इज्जत बनी रहेगी या रुतबा रहेगा, गांव में रुतबा रहेगा या फिर पूरा मतलब सिस्टम बना रहेगा। तो इस वजह से मैं कुछ तो उनकी वजह से ही कर रहा हूँ, सारा कुछ उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ भाई, कुछ क्या। तो इसी वजह से मैं एंट्रेंस के एग्ज़ाम दे रहा हूँ अग्निवीर की। बाकी मेरा 1% भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अग्निवीर की एग्ज़ाम दूं या फिर आर्मी में जाऊं। और भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक ये भी वजह है कि मैं अग्निवीर में मेरा इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा है कि हाँ मैं कर लूँगा या मुझे मुझे करना ही है। भाई मुझे अग्निवीर में एक चीज़ बहुत बेकार लगी यार, कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसमें सबसे कम सैलरी है। और दूसरी चीज़ ये, वैसे 4 साल के लिए जाना मुझे अच्छा लगा, अगर 2 साल का भी होता तो मैं बिल्कुल करता भाई, डेफिनेटली कर लेता। लेकिन वो 4 साल का है। बहुत सारे लोगों को पूरी परमानेंट चाहिए होती है, बहुत सारों ने वो किया था, वैसे विरोध भी किया था इसका। तो कि भाई 15 साल की जॉब है और आप 4 साल में ही हमको डिस्चार्ज कर रहे हो यहाँ से, तो 4 साल के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन मुझे 4 साल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और वो पता नहीं क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं इन 4 सालों में इतना ज़्यादा ग्रो कर जाऊं कि अग्निवीर से जो मेरे इनकम आएगी उनसे मैं 10 गुना ज़्यादा कमा लूं। लेकिन भाई अग्निवीर को ऐसे नहीं देख सकते हैं कि खाली इनकम, मतलब उसमें देश सेवा भी है। देश की जो सेवा है वो भी हो रही है, 4 साल तक हम देश की सेवा कर पा रहे हैं, हमको मौका मिल रहा है, हम सौभाग्यवान है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है। लेकिन हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है ना यार, तो इसी वजह से मेरा तो मन बिल्कुल नहीं होता है इसमें, किसी भी मतलब पुलिस हो या फिर कोई भी सरकारी नौकरी हो। गाइस यार ये भी एक कारण है कि मैं नहीं कर पाता हूँ और मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो अग्निवीर की भाई सैलरी, आपको सबसे पहले तो आप जैसे ही जाओगे, जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन के बाद में आपको 21,000 रुपये सैलरी मिलेगी इन हैंड। वैसे तो सैलरी आपकी 30,000 होगी लगते से ही, मतलब सिलेक्ट होते से ही 30,000 रुपये की सैलरी होगी आपकी। और 30 भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। और भाई 30 भी इन हैंड नहीं आ रही है, मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, देश सेवा वाली बात अलग है। अगर आपको देश सेवा करनी है बहुत ज़्यादा, आपको अगर आपको देश सेवा करनी है तो वो बात अलग है, लेकिन मैं सैलरी बेस बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई पैसा है तो सब कुछ है ना। तो सबसे पहले आपके हाथ में ओनली 30,000 रुपये आएंगे। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 30,000 रुपये तो आपकी सैलरी होगी और इन हैंड आपको आएंगे ओनली 21,000। बताओ, 21,000, 21,000 रुपये आपके हाथ में आएंगे।
और सेकंड चीज़ ये कि आप 21,000 के चक्कर में घर से भी दूर रहोगे। अगर सैलरी भाई 30,000 भी हाथ में आती ना, तो मैं एक बार बोल सकता था कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन ये स्कीम मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। सैलरी बेस के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से तो ठीक है, 4 साल बहुत है, 4 साल भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रख लिए। तो सैलरी में आपको 21,000 रुपये आएंगे और सेकेंड ईयर में आपको 1,000 रुपये बढ़ा के देंगे, नहीं 2,000 रुपये, 23,000 रुपये इन हैंड आएंगे और आपकी सैलरी हो जाएगी 33,000 रुपये। और लास्ट ईयर में हो जाएगा ये 38,000 और इन हैंड आपको आ जाएगा लगभग 25 से 26,000 रुपये। तो भाई 4 साल तक आप क्या 25-26 हज़ार में जॉब कर सकते हो, तो ही आप तो ही आप जाएं उसमें। बिकॉज मेरा तो मन नहीं है भाई, भले ही मैं अभी कम सैलरी में कोई प्राइवेट जॉब भी करूं, तो उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ चलते रहते हैं और बहुत सारे मतलब थॉट्स आते ही रहते हैं, कम नहीं होते हैं। वैसे गाइस मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, जज मत करना। ओके। तो क्या अभी मैंने अभी अभी कंटेंट डालना शुरू किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा अटक जाता हूँ बीच में और मेरे जो वर्ड्स है वो स्टक हो जाते हैं, तो इस वजह से भाई थोड़ा सा मैं अटक अटक के बोलता हूँ, तो ज़्यादा जज मत करना। देखो भाई ये अटका ना, तो इसीलिए ज़्यादा जज मत करना। तो भाई ये था आज का वीडियो। तो ओके गाइज, आज का अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो, अरे यार फिर से अटक रहा हूँ मैं। सो ओके गाइज, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियोस देखते रहिए। मतलब डेली तो वीडियोस क्या ही आ पाएंगी, डेली मतलब डेली बेसिस पे नहीं आ पाती है भाई, क्योंकि पता है ना अभी एंट्रेंस की जो तैयारी चल रही है। तो भाई मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर मेरा अग्निवीर जीडी में सिलेक्शन हो भी जाता है, तो भी मैं नहीं करने वाला हूँ। मतलब मैं जॉब नहीं ही करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया है और जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 21,000 रुपये सैलरी ही मिलती है बस। और सेकेंड ये कि आपको पूरे 6 महीने तक घर नहीं आने दिया जाता है। 6 महीने की जो है ट्रेनिंग होती है और 6 महीने के बाद में 4 साल तक आपको वहीं पे रहना है। और साल में 30 छुट्टी मिलती है, मतलब 1 महीने की छुट्टी ही मिलती है। तो इस वजह से भाई मुझे तो नहीं लग रहा है, भाई बहुत सारों को अच्छा लगता है और अधिकतर को अच्छा लगता है, आपको जाना भी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा माइंडसेट ये कहता है कि अगर मैं 4 साल किसी और चीज़ में देता हूँ तो मैं अच्छा खासा ग्रो कर जाऊँगा। तो गाइज़ मैं ये एग्ज़ाम ओनली एंड ओनली मेरे पापा के लिए ही दे रहा हूँ, क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि सरकारी नौकरी मतलब पावर और रूल। मतलब भाई सरकारी नौकरी इतना भी कोई वो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग रास्ते खुल चुके हैं अपने लिए। जैसे कि आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, एडिटिंग सीख के क्लाइंट को मनाकर एडिटिंग के लिए क्लाइंट ढूंढ के उससे भी अर्न कर सकते हो। आप अपना आजकल आप अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई आज के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है, सबसे आसान है। ठीक है गाइस, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।